श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। वैशाख का महीना है और एकादशी का ये पावन सा दिन है। तो आप सभी लोगों को अपने घर की किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, या फिर मैं कहूँ कि घर में बीमारियाँ आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो तुलसी माता की लकड़ी को लेकर के पानी में डाल करके या तो आपको स्नान करना है या तो आपको पीना होगा। कैसे करना है इस पूरे प्रोसेस को, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय को। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एकादशी का दिन होता है हम किसे समर्पित करते हैं। माँ तुलसी को तो समर्पित करते ही करते हैं, साथ ही साथ भगवान हरि का भी दिन होता है। मानते हो आप भी ना? क्या करिएगा, आपको आज इस वरुथिनी एकादशी पे तुलसी माता की कोई भी एक लकड़ी ले लेनी है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, आपको अपने हाथों से किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे पत्तियों को तोड़ना नहीं है। चाहे वो तुलसी माता का पत्ता हो या फिर कोई सा भी पत्ता हो, आपको बिल्कुल भी हाथों से नहीं तोड़ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? कहोगे भैया फिर कहाँ से मिलेगी? आप तुलसी माता के पत्ते को ले सकते हो या फिर तुलसी माता की कोई छोटी सी डंडी पड़ी हुई हो तुलसी माता के पेड़ के नीचे, उसे वहाँ से उठाना। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, जब एकादशी का पर्व जब तक है, उस टाइम पे जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, जब वो व्यक्ति नहाने के लिए जाएगा तो चाहे तो तुलसी माता के पत्ते को या तुलसी माता की डंडी को उसकी बाल्टी में 7 बार आपको घुमा देना है। और उस सामान को, चाहे आपने डंडी लिया हो या आपने पत्ता लिया हो, दोबारा से ला करके तुलसी माता की जड़ में रख देना। अब मान लेते हैं आप इस वीडियो को लेट में देख रहे हो और आप स्नान कर चुके हो, है ना, तो आप एक गिलास में पानी लेना, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना और तुलसी माता के पत्ते को या तुलसी माता की लकड़ी को आपको उस गिलास में 7 बार घुमा करके, जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, अगर उसे आप पिला देते हैं तो उसकी जो भी प्रकार की कैसी भी बीमारी होगी वो सारी बीमारियां ठीक ज़रूर हो जाएंगी। इस उपाय को करिएगा ज़रूर। वरुथिनी एकादशी का ये उपाय वैशाख महीने की सबसे अच्छे दिनों में से माना जाता है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो अच्छा, हाँ देखो, ये फ़ोटो देख के मुझे याद आ गया, आप लोग दीपक भी जलाओगे। मैं अभी सुबह कल मैं बनाऊँगा वीडियो कि कैसे दीपक लगाना है, तो ध्यान रखिएगा तुलसी माता की जड़ के पास में कोई दिया मत लगाया करो, ठीक है ना। इस पर विस्तार से बात करेंगे, बस छोटा सा आप लोग को मैं समझाने के लिए बता दिया। तो पहला उपाय आज के दिन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो एकादशी का पर्व हो वो एकादशी का पर्व गुरुवार को पड़े। बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुवार का दिन तो भगवान हरि का होता ही होता है। साथ ही साथ अगर उस गुरुवार के दिन के साथ एकादशी का दिन जुड़ जाए तो इस दिन की महत्वता और भी बढ़ जाती है ना। तो आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, कोई भी आपकी विशेष हो जो पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, तो आपको इस प्रकार से दाल लेने की आवश्यकता होगी। जो दाल इस्तेमाल करने वाले हो आप लोग, वो चने की दाल होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर गिनती भी हमें करनी है, कितने चने की दाल लोगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रोल प्ले करेगा। तो आपको 41, कहने का मतलब है 41 चने की दाल को लेंगे, ठीक है ना, इसे लेना। साथ ही साथ आप सभी को तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना। एक बात का और ध्यान रखिएगा, एकादशी का आप कोई भी व्रत उपाय कर रहे हो, कोई भी उपवास का उपाय कर रहे हो, गंगा जल उसमें डालना बिल्कुल अनिवार्य होता है एकादशी पे। तो जल के अंदर क्या डालोगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम, छोटा सा तरीका समझेंगे। जो आपके पास में जल है, पहले उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहला ही काम करना है, आपको जल चढ़ाना है, ठीक है ना। तो आज के इस दिन पे जब जल समर्पित करोगे तो भगवान हरि का सबसे बड़ा मंत्र आपको बोलना होगा। वो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार और बोल रहा हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद में जो मैंने आप लोगों को 41 चने की दाल बताई है, अपनी मनोकामना कहते हुए वो चीज़ आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि पे इस उपाय को पूरे नियम विधि विधान के साथ कर लेता है, उनके घर परिवार में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है और मनोकामना विशेष तो बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है किससे, पीले चंदन के साथ में। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि घर परिवार के लोग किसी ना किसी परेशानी से बहुत जूझ रहे होते ना, चाहे वो परेशानी धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, या फिर घर परिवार में शांति ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आज के दिन एकादशी के दिन और साथ ही साथ गुरुवार के दिन जो पीले चीज़ होते हैं ना, उनकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। पीले चंदन के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि क्या होती है, आपको एक बेलपत्र लेना। ठीक है ना। अब जो आपने बेलपत्र लिया है और जो आपने पीला चंदन लिया है, इन दोनों चीज़ों को लेके कहाँ जाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर पहुँच करके आपको पहला काम करना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया, अब देखो, सबसे पहले आपको पीले चंदन का जो लेपन है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, पीले चंदन का लेपन, सॉरी मैं आपको गलती बता दिया, सॉरी। देखो, सबसे पहले जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। यहाँ पर लेपन पहले कर देना। ठीक है ना। अब लेपन करने के बाद में आपके घर परिवार की जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को महादेव से कह देना। ठीक है ना। सेकेंड वन, यही जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने पीले चंदन का लेपन किया है, यही पीला चंदन उठा करके, अलग से नहीं लेना पीला चंदन, वही जो पीला चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे था, उसी का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। एंड देन आप सभी लोगों को वही जो बेलपत्र मैंने दिखाया उसे समर्पित करके और 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगी। जो परेशानियां घर में आपके चल रही हैं, उन परेशानियों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ज़रूर रखिएगा, पहले लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ का लेपन किया हुआ उठा करके चढ़ाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, फिर बेलपत्र चढ़ा करके और उसके बाद जल चढ़ाइएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप उपाय को आज वरुथनी एकादशी पे करके देखते हैं, तो आपके घर में कोई संकट नहीं आएगा। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और इस चौथे उपाय में हम अपने घर के जो भी लोग क्रोध बहुत करते हैं, मतलब हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते हैं, इस उपाय को करिएगा। देखो, गुस्सा करने का एक छोटा सा मैंने आप लोग को तरीका ही बता रखा है कि अपने घर में 9 मुखी रुद्राक्ष रख दो। अगर आपको असली 9 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, बहुत ही कम प्राइस में 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको 9 मुखी रुद्राक्ष दे दूंगा बहुत ही कम प्राइस में। अपने घर में रख के देखिए, कभी घर में क्रोध लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। ठीक है ना। समझते हैं इस उपाय को। यहां पर आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा, लौंग दिख रहा है ना। आपको 2 चीजें लेनी है, एक तो आपको 5 लौंग लेना है, एंड सेकेंड वन आप सभी को 1 काली मिर्च। बस 5 लौंग लेंगे, 1 काले मिर्च लेंगे,
एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी डालना नहीं है, कुछ कलश में रखना नहीं है। पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में जो 5 लौंग है और 1 काली मिर्च है, उसको अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स आपको घुमाएंगे। और वही काली मिर्च और वही लौंग को घर पे लाना, कूट लेना, पीस लेना, उसका पाउडर बनाना। और जब भी उस क्रोध वाले व्यक्ति को, गुस्से वाले व्यक्ति को, चंचल व्यक्ति को कोई भी चीज़ खाने के लिए दो ना, तो उसमें 1 चुटकी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से मिला के खिलाना स्टार्ट कर दो। उसका जो गुस्सा होगा, हैबिट होगी, गलत आदतें, वो सुधर जाएंगी। साथ ही साथ 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रखना स्टार्ट कर दो। मुझसे नहीं लेना ना, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं से तो रखो अपने घर में, लेकर के ना, रख करके देख लो, 3 महीने में असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।